हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विदेशी विनिमय दर के बारे में। विदेशी विनिमय दर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मुद्रा या करेंसी क्या होती है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि विश्व में कई सारे अलग अलग देश है ना। हम रहते हैं भारत में, हमारे जो नेबर्स हैं वो हैं पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देशों की बात करें तो अमेरिका, जापान, बहुत सारे देश हैं। हर एक देश अपनी अपनी मुद्राओं में ही व्यापार करता है, अपनी मुद्रा में ही क्या करता है, लेन देन करता है। लेकिन जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, जब हम दूसरे देशों के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें हमें उनके देश की मुद्राओं में ही व्यापार करना होता है ना। सपोज कि मानकर चले कि अगर हम अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हम रुपीज में यानी कि रुपए में व्यापार नहीं करेंगे, हम व्यापार करेंगे डॉलर के अंदर, है ना। क्योंकि विश्व में कुछ मुख्य 4 या 5 प्रकार की ऐसी मुद्राएं होती हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हुई होती है। ठीक है ना। तो जब भी हम विदेशी व्यापार करेंगे, जी हाँ, जब भी हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये तो थी विदेशों की मुद्राओं के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है। देखो, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है उसी दर को कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। जैसे वर्तमान में अभी मान लो अगर आपको $1 चाहिए, एक यूएसए डॉलर चाहिए, तो उसकी अभी रेट चल रही है 82 रुपीज, 82 रुपए। यानी कि आपको $1 के लिए 82 रुपए देने पड़ेंगे, 82 रुपीज, इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसी दर को कहते हैं विदेशी विनिमय दर, है ना। इसकी एक और परिभाषा मैंने यहां लिखी है, एक और अर्थ मैंने यहां लिखा है। विदेशी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है। विदेशी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत ही होती है, यानी उसी को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विदेशी विनिमय दर होती क्या है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्धारण कैसे होता है, मतलब ये कैसे पता चलता है कि $1 बराबर 82 रुपए है। 82 हो सकता है, 83 हो सकता है, 84 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 50 हो सकता है, 15 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इतना ही क्यों है, कैसे पता चलता है? तो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है वो 2 प्रकार से किया जाता है, मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमने कई वीडियोस में 4 तरह से देखा है, कई में हमने 3 तरह से देखा है। मुख्यतः इसका निर्धारण 2 प्रकार से होता है। एक होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, एक होती है लचीली विनिमय दर प्रणाली। मतलब विदेशी मुद्रा, देखो विदेशी विनिमय दर क्या होती है आपको समझ में आ गया कि भैया एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा पर जब हम परिवर्तित करते हैं, जब हम बदलते हैं, है ना। मान लो कि आज अगर मुझे अमेरिका जाना है और अमेरिका जाने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, तो मेरे हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना कि $1 के लिए मुझे कितने रुपए का त्याग करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में रेट चल रही है 82 रुपीज, ठीक है। तो मुझे $1 के लिए 82 रुपीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यही दर को बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। अब इसका निर्धारण कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि ये कितनी चल रही है? तो हालांकि वर्तमान में तो लचीली विनिमय दर प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, बट इससे पहले चलती थी स्थिर विनिमय दर प्रणाली। तो पहले हम दोनों ही विनिमय दर प्रणाली को समझेंगे कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है और लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे स्थिर विनिमय दर प्रणाली किसे कहते हैं। जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किसी देश की सरकार द्वारा किया जाता है तो उसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। जब भी किसी भी देश की सरकार द्वारा जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, मान लेते हैं कि यूएसए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई $1 बराबर 50 रुपए है, $1 बराबर कितने हैं, 50 रुपए है। तो ये जो निर्धारण हुआ ये किसने किया, ये उस कंट्री की सरकार ने किया, उस कंट्री की गवर्नमेंट ने किया। तो इस प्रणाली को कहा जाएगा स्थिर विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, विनिमय दर इसके तहत विनिमय दर में एक सीमा तक उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं होती है। मतलब आज तो आप लोग देख रहे हो कि जो विनिमय दर है वो बढ़ती है, घटती रहती है। जैसे कई हम सब यूएसए डॉलर की रेट को हम लोग कभी ना कभी सुनते रहते हैं कि कभी डॉलर के भाव बढ़ गए, कभी डॉलर के भाव कम हो गए, है ना। मतलब आज तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पहले परिवर्तन नहीं होता था। पहले जो विनिमय दर होती थी वो स्थिर होती थी, कांस्टेंट होती थी, फ्लक्चुएशंस नहीं आते थे उसमें। तो इसे कहते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली।
स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता था। तो इसमें पहली प्रणाली थी विदेशी विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली और दूसरी थी ब्रेटन वुड्स प्रणाली। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली क्या थी, दैट मींस गोल्ड स्टैंडर्ड रेट सिस्टम क्या था। देखो, जब भी विदेशी मुद्रा का निर्धारण, जब भी दो देश की विदेशी मुद्रा का निर्धारण गोल्ड के आधार पर यानी सोने के आधार पर किया जाता है तो उसे विदेशी विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता है। जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण स्वर्ण या सोने के आधार पर किया जाता है तो उसे विदेशी विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यूएसए डॉलर, मतलब यूएसए के अंदर एक यूएसए डॉलर में आपको 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है ना। मान लेते हैं कि यूएसए में आपको $1 के बदले में आपको 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है और यूके में आपको 1 पाउंड, यूके में अगर आप यूनाइटेड किंगडम में है और आपको 1 पाउंड के बदले में 2 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं यूके के अंदर गोल्ड की क्वांटिटी ज्यादा है यूएसए के कंपैरिजन में। तो जिस कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा होगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, जिसके पास गोल्ड कम होगा उसकी वैल्यू भी कम होगी। यानी जब आपने अमेरिका में गोल्ड खरीदा तो आपको 1 ग्राम गोल्ड मिला 1 यूएसए डॉलर में, और वहीं आपके पास अगर आप यूके में हो और यूके का 1 पाउंड अगर आप पे करते हो, क्योंकि यूके की करेंसी पाउंड है, तो पाउंड का 1 पाउंड का पेमेंट करने पर आपको कितने ग्राम, 2 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यूके में गोल्ड की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट मीन्स तो रेट क्या बन गया, 1 यूके पाउंड की वैल्यू होगी 2 यूएसए डॉलर, है ना। क्योंकि अगर आपको यूएसए में भी 2 ग्राम गोल्ड चाहिए तो आपको कम से कम 2 यूएसए डॉलर देने पड़ेंगे ना। तो 1 यूके पाउंड की वैल्यू कितनी बन गई, 2 यूएसए डॉलर। यानी कि यहां पर जो दो देशों के बीच जो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण हुआ वो किस आधार पर हुआ, वो हुआ गोल्ड के आधार पर। उस तभी इसे कहा गया विदेशी विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया, हालांकि ये स्वर्णमान प्रणाली, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ये सब पहले 1970 से पहले की सारी प्रणालियां हैं। आज की तारीख में हम विदेशी विनिमय दर के लिए लचीली विनिमय दर प्रणाली का प्रयोग करते हैं। पहले स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी जिसमें स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली इनका प्रयोग किया जाता था। तो जैसे ही स्वर्णमान प्रणाली थी, स्वर्णमान प्रणाली के बाद कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड रेट एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं था। तो इसके लिए फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर ब्रेटन वुड्स प्रणाली का निर्धारण हुआ। इस प्रणाली में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय का निर्धारण के लिए अमेरिकी डॉलर के आधार लिया जाता था। मतलब अमेरिका के डॉलर के आधार पर क्या किया जाता था, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता था। जैसे कि वहां पर गोल्ड भी था और अमेरिकन डॉलर के साथ भी इनको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उस टाइम क्या था कि $35 बराबर 1 आउंस सोना कर दिया। 1 आउंस सोना, $35 बराबर 1 आउंस सोना। भाई अगर किसी भी देश को अगर दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो वो ट्रांजेक्शन किस में करेंगी, डॉलर में करेंगी। उनको डॉलर दे दिया, यूएसए डॉलर दे दिया, इसलिए तो डॉलर आज इतना पॉपुलर है। आज आप किसी भी बच्चे से पूछो कि जापान की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, हो सकता है वो ना बता पाए, लेकिन आप उसको पूछो कि अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती है, फट से बता देगा कि डॉलर चलती है। इवन कई लोगों को तो ये लगता है कि फॉरेन में डॉलर ही चलता है, किसी भी विदेश की किसी भी कहीं पर भी आप चले जाओ डॉलर ही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो डॉलर बहुत पहले से ही फेमस है। क्यों? क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हर कंट्री ने अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर का एक मेजरमेंट, एक आधार ले लिया था डॉलर को। और आपको यूएसए डॉलर कब मिलेगा, जब आप उनको 1 आउंस सोना दोगे। तो उस टाइम पर 1 आउंस सोने, मतलब उस टाइम कुछ 27 से 28 ग्राम का कुछ इसका रेट था 1 आउंस सोने का। तो जब 1 आउंस गोल्ड दिया जाता था तो 1 आउंस गोल्ड के बदले में $35 का पेमेंट होता था। तो ये थी ब्रेटन वुड्स प्रणाली। बट इसमें भी कई सारी चीजें आई, कई सारी प्रॉब्लम्स आई। 1970 के बाद, 1970 के बाद इस प्रणाली को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के रिजर्व के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अमेरिका के बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो डेफिसिट शो कर रहा था, मतलब जो घाटे का भुगतान शेष शो कर रहा था। तो कई ऐसी चीजों की वजह से धीरे धीरे ब्रेटन वुड्स प्रणाली का भी पूरी तरीके से समापन हो गया। और उसके बाद आई 1970 के बाद आई विदेशी विनिमय दर की नम्य विनिमय दर प्रणाली या लचीली विनिमय दर प्रणाली, जो आज भी चलती है। आई होप आपको विदेशी विनिमय दर का मतलब और विदेशी विनिमय दर की स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मतलब समझ में आया होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड रेट सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये सब समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो का दूसरा पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।